यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के झांसी दौरे का प्रोटोकॉल भले ही नया हो, लेकिन 11 मार्च को उनका झांसी आगमन लगभग तय हो गया है। सीएम के दौरे को देखते हुए तमाम विभाग तैयारियों में जुट गए हैं। जिन सड़कों से सीएम को निकलना है उन्हें दिन रात काम करके चमकाया जा रहा है। इसके साथ ही पेड़ की डालियों को भी छटाई की जा रही है। कार्यक्रम स्थल के आसपास पेंटिंग भी शुरू की गई है। क्राफ्ट मेला मैदान पर टेंट लगाने का काम भी लगातार चालू हो गया है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 11 मार्च को झांसी दौरे का प्रस्ताव है और इस दौरान वो स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के साथ साथ स्मार्ट पार्किंग सहित अन्य योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और करोड़ों की लागत की परियोजनाओं की सौगात भी जिले को देंगे। झांसी में गाड़ी हटाने को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला है, जहां पर जमकर मारपीट भी हुई है। युवक और उसकी पत्नी गंभीर रूप से इस मामले में घायल हुए हैं। पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस ने मामले को ठंडे बस्ते में फिलहाल डाल दिया, तो वहीं दबंगों द्वारा मारपीट की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित और उसकी पत्नी को न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर होना पड़ा है। इसके साथ ही झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में राजगढ़ का ये मामला बताया जा रहा है। यूपी के जनपद रामपुर के बिलासपुर में बीती रात एक महिला की डिलीवरी के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई, जिस कारण परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने अस्पताल में ही जमकर हंगामा शुरू कर दिया। साथ ही उनका आरोप था कि उन्हें डिलीवरी के बाद से डॉक्टरों ने लड़का बताया था, लेकिन जब उन्होंने बच्चों को देखा तो वो कहीं से स्टाफ ने मना कर दिया और काफी जिद करने के बाद उसके हाथ में लड़की दे दी, और जिससे परिजन और भी ज्यादा क्रोधित हो गए और विरोध करना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और किसी तरह मामले को शांत करवाया। लाइव के रास्ते में बिलासपुर के बारे में न्यूज़ मिली थी कल रात में कि यहाँ पे किसी बच्चे की डेथ हो गई है, तो उसी सिलसिले में मैं आज यहाँ पे आया हूँ। तो अभी तो मुझे ये मालूम पड़ा है कि बच्चे की डेथ यहाँ पे नहीं हुई, ले आते समय हुई, या अब ये खैर जांच का विषय है कि बच्चे की मौत यहाँ पे हुई हॉस्पिटल में या ले आते हुई ग्रेवेंसेस किसी हालत में कम नहीं होते। क्योंकि बच्चा जो है बच्चा जीवित नहीं है। परिवार के बयान जो है मेरे सामने ही भ्रामक हो चुके हैं। घर से गुमशुदा हुई नाबालिग लड़की 27 घंटे के बाद बेहोश हालत में मिली है। पड़ोस के मकान में महिला के घर से पुलिस ने लड़की को बरामद किया, जिस लड़की का नाम वंदना बताया जा रहा है, और साथ ही महिला को भी हिरासत में ले लिया। बेहोशी की हालत में पाई गई नाबालिग किशोरी के गाल पर दांत द्वारा काटने के निशान पाए गए हैं। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। बीते दिनों परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और 27 घंटे बीत जाने के बाद से पड़ोस के ही मकान में किशोरी मिली है और होश आने के बाद नाबालिग ने 2 महिलाओं और 1 पुरुष द्वारा पकड़ने का आरोप लगाया है। नाबालिग का आरोप है कि लड्डू खाने के बाद से वो बेहोश हो गई और गाल पर दांतों से काटे होने के निशान देखने के बाद से नाबालिग किशोरी के परिजन बेहोश में मिली है और जिसके बाद से पुलिस लगातार अब इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। झांसी की मोट कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अहरौली में बीते रात अज्ञात चोरों ने एक घर को अपना निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया है। घटना के समय घर के मालिक ब्रिजमोहन रिश्तेदार के यहां जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए गए हुए थे, जबकि उनकी पत्नी और भतीजी घर पर ही थे। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। अरे हम रिश्तेदारी में चले गए थे रात, वहाँ खिरिया तो वहीं रुक गए। यहाँ मिसेज हमारी अकेली थी, बस रात के घुसे चोर जी, ताला काटा, सांकर काटी और अंदर घुसे। सब हमारी बहू का जेवर था, सब ले गए। अब जेवर हार, 3 मंगलसूत्र, 3 जंजीरें, 9-10 अंगूठी, 10-12 लगभग आज के हिसाब से तो 15 तोला भाव या 20 तोला तो 15-20 लाख को तो जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर PETA इंडिया ने आगरा किले के सामने प्रदर्शन किया। आगरा किले के गेट पर प्रतीकात्मक बनाया गया पिंजरा और इसके बाद से पिंजरे में युवतियों ने कैद होकर मुर्गियों पर होने वाले अत्याचार का विरोध किया। जिस तरह महिलाओं की आज़ादी की आवाज़ उठाई जाती है, उसी तरह मुर्गियों के आज़ादी की भी आवाज़ उठाई जाए। बता दें कि बायोलॉजिकल मुर्गी साल में 15 अंडे देती है, लेकिन जबरदस्ती दवाओं के प्रयोग से उन्हें 300 अंडे दिलवाए जाते हैं। PETA इंडिया से जुड़े वॉलंटियर्स ने कहा है कि मुर्गियों को अंडा देने के लिए काफ़ी यातनाएं सहनी पड़ती है। बचपन में ही मुर्गियों के ब्लड
गर्म ब्लड से इसको काट दिया जाता है और चोंच भी काट दिया जाता है। इसके बाद से ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आज हमारे वॉलंटियर्स यहाँ एकत्रित हुए हैं। उन्होंने खुद को छोटे छोटे पिंजरों में कैद किया है, ये संदेश देने के लिए कि जिस तरह से हम महिलाओं की आज़ादी की बात करते हैं, इसी तरह दूसरी प्रजाति की मादाओं जैसे कि मुर्गियाँ, उनकी आज़ादी की भी बात करें। मुर्गियाँ आजीवन इसी तरह के छोटे छोटे पिंजरों में कैद करके रखी जाती हैं और वो एक पर तक नहीं फैला पाती हैं। उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, इतनी इरिटेट और एजिटेट हो जाती हैं कि एक दूसरे के ऊपर। भारतीय किसान यूनियन दिल्ली देहरादून कॉरिडोर हाईवे पर कट को लेकर सालों से चल रही मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और गौरव टिकैत से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला गया और कहना है कि दिल्ली देहरादून कॉरिडोर के पास एक कट की आवश्यकता है जो कि लोगों को राहत का काम करेगी, लेकिन सरकार द्वारा इस गांव के पास कट नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो कुछ हम कहेंगे और सहेंगे, जिसकी वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आज पैदल मार्च निकाला गया। मुरादाबाद में महाकुंभ से चलकर हरिद्वार के लिए रवाना हुई 120 त्रिशूल यात्रा का जनपद मुरादाबाद के बिलारी में भव्य स्वागत हुआ। महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद से 120 त्रिशूल यात्रा महाकुंभ से चलकर अयोध्या, लखनऊ, बदायूं, चंदौसी, बिलारी होते हुए हरिद्वार के लिए रवाना हुई, जिसको जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधन परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बीजेपी मुरादाबाद जिला प्रभारी राजेश यादव के तत्वाधान में ये यात्रा निकाली गई। मुरादाबाद की बिलारी पहुंचते ही यात्रा का सभी लोगों ने पुष्प वर्षा करके भव्य स्वागत किया। होली पर्व को लेकर बरेली में भी दो समुदाय के बीच हुई झड़प को लेकर राजेश यादव ने कहा कि ये सब गलत बात है। प्रयागराज से शुरू होके देश में 12,000 किलोमीटर चल के यह यात्रा 120 त्रिशूल लेकर आपके शहर बिलारी में पहुंचे हैं और इस यात्रा का देख रहे हैं, हजारों लोग स्वागत कर रहे हैं। संबल में हजारों लोगों ने स्वागत किया। कल की मंदिर गए, वहां पर जो तीर्थ दबे हुए थे, पाप मोचन तीर्थ पे गए। ऐसे सभी तीर्थों में जाकर के प्रयाग। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के यूनिवर्सिटी चौकी के पास बने न्यू सहारा हॉस्पिटल से है, जहां पर हॉस्पिटल के सामने लगे पाथी ठेले में एक नकाबपोश बदमाश द्वारा तेल लगाकर आग लगा दी गई, जिससे चाय की दुकान में रखा सारा सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। गनीमत रही कि ठेले पर रखे सिलेंडर में आग नहीं लगी, नहीं तो बड़ी घटना घटित हो सकती थी। वहीं बदमाश की पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पीढ़ी द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद से पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना देर रात की बताई जा रही है।